अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्या मुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया गुमरतः। जो अविद्या की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, लेकिन जो केवल विद्या में ही रत हैं वे मानो उससे भी अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अन्य देवाहुर विद्या अन्य दाहुर विद्या इति शुश्रुम धीरा नाम ये नस्त द्विच चक्षिरे। मतलब विद्या का अन्य ही फल बतलाते हैं और अविद्या का अन्य ही फल बतलाया गया है। और ऐसा हमने धीरा नाम मतलब धीर पुरुषों से अर्थात विद्वान लोगों से सुना है, जो उन्होंने हमें समझाकर हमारे लिए कहा था जिस बात को। तो इति शुश्रुम धीरा नाम ये नस्तु द्विच चक्षिरे, मतलब ध्यान उन्होंने हमारे लिए समझाकर बतलाया है। और विद्यां च यस्त द्वेदो भय गुम सह अविद्यां मृत्युम तीर्थवा विद्याम अमृतम स्नुते। मतलब विद्या और अविद्या को जो साथ साथ में जानता है, एक साथ जानता है दोनों को, विद्या को भी और अविद्या को भी, वो अविद्या से तो मृत्यु को पार करके अविद्या नाम मृत्युंच तीर्थवा, मतलब अविद्या से मृत्यु को पार करके, और विद्याम च अमृतम स्नुते, मतलब विद्या से वो अमृत तत्व की प्राप्ति करता है। अब ये अगर पूरे विश्व में जो भारत की रिप्रेजेंटेटिव फ़िलोसफी की बात की जाए कि भाई भारत का रिप्रेजेंटेटिव फ़िलोसफी क्या है जो जिससे पहचान है पूरे भारत में, तो वो वेदांत कही जाती है, उपनिषद कहे जाते हैं। वैसे तो बहुत सारी यहाँ की फ़िलोसफीज़ हैं, लेकिन वो सब मुख्य इसी के आसपास ही हैं। मतलब सेंट्रल अगर कहा जाए तो वो वेदांत है, उपनिषद है। तो उपनिषद भी बहुत सारे हैं, उसमें से मुख्य जो उपनिषद हैं वो 108 उपनिषद कहे जाते हैं। और उस 108 में भी और भी ज़्यादा चुनिंदा निकाले जाएं तो मुख्य 11 उपनिषद हैं। उन 11 में भी ईशावास्य उपनिषद एक सर्वोत्तम की स्थिति रखता है। उसके ये 3 जो मंत्र हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र हैं। ये उसके 3 मंत्र हैं, उसमें 18 कुल मंत्र हैं, उसमें से ये 3 महत्वपूर्ण मंत्र हैं। तो ये जो 3 मंत्र हैं ये अब हमारे को जो बता रहे हैं कि विद्या और अविद्या के बारे में। ये विद्या और अविद्या वो नहीं है जो ज्ञान और अज्ञान समझते हैं हम लोग आमतौर पे, या प्रकाश और अंधकार, जैसे अस्तोमा सद्गमय हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, ये उसकी बात नहीं है। यहाँ पे वो विद्या और अविद्या से मतलब है कि जो भी संसार से संबंधित जितनी हमारी नॉलेज है, जो भी हमारी भौतिक जानकारी है, उसमें विज्ञान आ गया, इतिहास आ गया, जितनी भी इससे संबंधित या हमारे शरीर से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है प्रकृति से संबंधित, जड़ से संबंधित, वो सारी की सारी कहलाती है अविद्या। और मैं का तो आप लोगों ने ज़्यादा सुना ही नहीं होगा, क्योंकि मैं जो सेल्फ की इंक्वायरी वो तो अब लुप्त प्राय ही होती जा रही है। ये ऐसी सी बात है जैसे बंदर के हाथ में बहुत ही ताकतवर चीज़ें दे दी गई हैं, बंदूक दे दिया गया, मिसाइल दे दी गई हैं और स्मार्टफोन दे दिया गया, बंदर के हाथ में स्मार्टफोन। तो ये सब तो दे दिया गया, लेकिन बंदर को मनुष्य नहीं बनाया जा रहा है। तो ये ऐसा कह सकते हैं कि चेतना की ओर हमारा ध्यान नहीं है, जड़ की ओर ही हमारा मेन फोकस है। तो विद्या उसको कहते हैं जिसमें मैं की इंक्वायरी होती है, सेल्फ की इंक्वायरी, कि भाई वो बंदर इंसान बन सके, तब उसको ये सब देने का फ़ायदा है। और आज का जो स्थिति है इसमें तो ये हालात दिखाई दे रहे हैं कि अविद्या ही विद्या छाई हुई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मंत्र हैं ये आज के समय में उल्टा, जो पहला मंत्र है उसमें ये कहते हैं कि भाई जो अविद्या की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या की उपासना करते हैं वो उससे भी महाअंधकार में प्रवेश करते हैं। लेकिन मुझे आज उल्टा लग रहा है कि जो थोड़ा विद्या की उपासना कर रहे हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो तो बहुत कम है ही पहले ही, तो वो क्या ज़्यादा अंधकार में प्रवेश करेंगे। क्योंकि ये उस समय पे कहा गया था जब लोगों ने बाहरी क्रियाकलाप छोड़कर केवल शास्त्रार्थ में लगे हुए, इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं। लेकिन आज ये उल्टी तरीके से मतलब ये बात दिखाई दे रही है कि आज ये कहा जाना चाहिए कि जो अविद्या में रहते हैं वो महाअंधकार में प्रवेश करेंगे, क्योंकि उनकी जो विस्तार है आज के समय में सारा का सारा पूरा समाज में उसी पे ही फोकस है, अविद्या पे ही। हमें भौतिक उन्नति करनी है, हमें टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, यही चल रहा है चारों तरफ। जैसे हम कह सकते हैं कि हम चांद पे और मंगल ग्रह पे पहुंच गए हैं, लेकिन हम वही बंदर वाली बात कि बंदर के मन में नहीं पहुंच पाए, हम अपने आप को नहीं जान पाए। और हमारी जो सूचना तकनीक है वो बहुत ज़्यादा उन्नति कर रही है, सूचनाएं इधर से उधर खूब पहुंच रही हैं, लेकिन खुद के बारे में अगर किसी से पूछा जाए कि तुम्हारे बारे में कुछ पता है तुम्हें, तो अपनी सूचना हमारे पास नहीं है। संतुष्ट सुअर होने से अच्छा है असंतुष्ट मनुष्य होना।
कि अगर एक संतुष्ट सुअर मेरे पास विकल्प हो कि संतुष्ट है वो सुअर मस्त अपने में, लेकिन संतुष्ट सुअर होने से बेहतर है मुझे असंतुष्ट मनुष्य होना, कि मैं असंतुष्ट हूँ लेकिन मनुष्य हूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। और संतुष्ट मनुष्य होने से अच्छा है असंतुष्ट सुकरात होना, कि अगर हम आसपास जो देख रहे हैं कि एक संतुष्ट मनुष्य दिखाई दे रहा है ना, तो उससे बेटर सुकरात चूज़ करता है कि मैं असंतुष्ट हूँ तो ये मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, कि संतुष्ट मनुष्य की बजाय असंतुष्ट सुकरात होना ज़्यादा बेहतर है। और जीसस का भी एक वचन है कि भी उन्होंने कहा था कि मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, मतलब केवल वो भोजन के द्वारा ही जीवित नहीं रह सकता, उसको और भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। ये मनुष्य के बारे में बात हो रही है, क्योंकि पशु के लिए केवल भोजन पर्याप्त है, उसको भोजन मिल जाए, वासना तृप्ति मिल जाए, आराम मिल जाए, इतना पर्याप्त है। लेकिन जो मनुष्य है, मनुष्य के लिए उससे एक आगे का तल होता है कि भाई वो इतने में संतुष्ट नहीं होता, उसकी चेतना कहती है कि भाई और भी समथिंग एल्स, कुछ और भी। अविद्या और विद्या में अविद्या का तो पूरा विस्तार है और सब उससे परिचित हैं, अब उसका तो और विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है, उससे तो बल्कि हम दुखी हो चुके हैं। उसको तो थोड़े टाइम के लिए विराम दे देना चाहिए, कि कुछ टाइम उसको रोक के विद्या पे काम करना चाहिए, कि बंदर के हाथ में जो हथियार दे दिए गए हैं, परमाणु हथियार और जितनी भी, वो हथियारों को और विकसित करने की ज़रूरत नहीं है, बंदर को इंसान बनाने की ज़रूरत है। तो यही उद्देश्य रहेगा हमारा कि हम विद्या पे काम करें और विद्या को ही उन्नति की ओर ले जाएं। और इससे स्पष्ट रहेगा मुझे भी, मैं भी ना भटकूं, कि भाई मेरी भी बातें फालतू में गपबाजी ना हो के एक टारगेट पे रहें कि भाई हम विद्या की उन्नति के लिए साथ में हैं, बातचीत कर रहे हैं। और आप लोगों का भी यही मैं अपेक्षा रखूँगा।